हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सपेंशन जानेंगे। किसका? साइन एक्स का, कॉस एक्स का, आगे इसी प्रकार हम लोग जानेंगे। तो एक्सपेंशन आपको बहुत सारा है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, लॉग एक्स है, लॉग 1 + x है। तो ये सारा एक्सपेंशन में आता है। उसका सीरीज जो होता है वो जानेंगे। साइन एक्स का क्या होगा आपको सीरीज। तो किसकी मदद से? तो हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज की मदद से हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज, इन दोनों को क्या किए थे, आपको प्रूफ किए थे। स्टेटमेंट और इसका प्रूफ, सीरीज को प्रूफ किए थे। ओके, तो अगर नहीं देखे तो आप उसे अवश्य देख लें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसमें हम लोग एक्सपेंशन एंड एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज पर। सबसे पहले अपने पास एक्सपेंशन में क्या कहता है स्टूडेंट, कह रहा है कि आपको साइन एक्स का, देखिए तो हम सबसे पहले साइन एक्स है, इसे अपन लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स बराबर का साइन एक्स। ओके, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए स्टूडेंट कि मैक्लॉरिन सीरीज क्या कहता है। तो हम जानते हैं मैक्लॉरिन सीरीज कहता है अगर कोई एफ ऑफ एक्स है तो आप एफ जीरो करेंगे, यहाँ पे एफ डैश जीरो करेंगे एक्स इंटू का, और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 करेंगे, एफ डबल डैश जीरो करेंगे। इसी प्रकार ये आगे चलता रहेगा। आप देखें एफ ऑफ एक्स आ चुका और इसके अनुसार हमें एफ जीरो चाहिए। एफ जीरो तब मिलेगा जब हम एक्स के जगह पर जीरो पुट कर दे। तो फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स के जगह पर जीरो पुट कर देते। तो देखिए आप यहाँ से अगर एक्स के जगह पर आप जीरो पुट कर देंगे तो आप कहेंगे यहाँ से एफ ऑफ जीरो बराबर का साइन जीरो, और एक्चुअल में जो साइन जीरो का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 नहीं 0 होता है। क्या होता है, 0। और एक चीज़ मैं बता दूं स्टूडेंट, अगर आपको किसी चीज़ का सीरीज बनाना है तो कम से कम 0 वाला ये जैसे टर्म आ चुका है, इसको छोड़ के कम से कम 3 वैल्यू वाला टर्म आना चाहिए जिससे कि आपका सीरीज बन सके। ओके, तो आइए, तो ये आपको 0 हो चुका। मैं अब वापस से एफ डैश एक्स लिख दूँ इसे, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव हो चुका है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आ चुका। वापस से हम एफ डैश जीरो निकालेंगे क्योंकि हमें जो ये सीरीज के लिए एफ डैश जीरो यहाँ पे निकाल लीजिए। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस जीरो का वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो सीरीज बनाने के लिए एक आपको निकल चुका है जो इससे आपका काम बन जाएगा। अब चलते हैं एफ डबल डैश जीरो के लिए, मतलब मैं अगेन एफ डबल डैश एक्स निकाल लेता। तो कॉस का डेरिवेटिव होता माइनस का साइन एक्स। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए आप यहाँ पर एफ डबल डैश जीरो करेंगे, इसका यू मतलब है एक्स के जगह पर जीरो, और साइन जीरो का जो वैल्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपको 0 होता है। कहानी ख़त्म। आइए अब हम लोग एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे। आपके मन में सोच रहा होगा कि हम कितना टाइम ये निकालूं। मैं स्टूडेंट बता दूं, कम से कम जैसे ये 1 आया, आगे कोई नंबर आए, इस तरह 0 को छोड़ के मतलब कम से कम 3 टर्म होना चाहिए जिससे कि हम सीरीज बना सकें। ओके, तो क्योंकि 0 अगर 0 वाला टर्म में ये 0 कहानी खत्म, ये 0 कहानी खत्म, जो 0 होता है उनकी कहानी खत्म। सीरीज बनाने के लिए 3 टर्म कम से कम 3 टर्म आप निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर 3 टर्म निकाल लेता हूँ। जो पहला एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव हो चुका है कॉस एक्स। कोई मुश्किल नहीं है, आप कॉस एक्स यहाँ पर डालेंगे, और एफ ट्रिपल डैश जीरो का मतलब हो चुका है कॉस के जगह पर 0, और कॉस जीरो का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसका ये मतलब है ये माइनस का 1 हो गया। अब हम लोग एफ फोर्थ निकाल लेंगे। कितना? मतलब 4 टाइम डिफरेंशिएशन। ओके, आप अगर 4 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। कोई मुश्किल नहीं है। साइन का अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये एफ फोर्थ था, यस 0 पर निकाल लेंगे तो साइन 0 पर 0 होता है। तो आप यहाँ पर साइन 0 पर 0 हो गया, माइनस है, डोंट वरी। आप यहाँ पर F5, मेरे पास 2 टर्म है 1 2, एक और चाहिए, F5 निकालते हैं, देखते क्या आता है रिजल्टेंट। साइन का डेरिवेटिव कॉस आ चुका है। आप यहाँ पर से क्या करेंगे, F5 0 निकाल लीजिएगा। यू मतलब हो चुका है कॉस के जगह पर 0। अब कॉस के जगह पर 0 आप जानते हैं, अच्छा माइनस है स्टूडेंट। एक चीज़ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पर माइनस का साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। वापस से कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, यस यस यस। तो उससे दिक्कत नहीं है, फिर भी 0 ही आने वाला। और वापस से साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा,
प्लस का cos x हो जाएगा, और cos x मतलब आपको हो चुका है cos 0 का वैल्यू 1 हो चुका है, मतलब 1 माइनस 1 फिर से 1 आ गया नहीं, तो ये अल्टरनेट चल रहा है। आप यहाँ से सीरीज की अगर मैं बात कर लूँ तो क्या लिखेंगे, बाय मैक्लॉरिन सीरीज, बाय मैक्लॉरिन सीरीज। अगर आप यहाँ से मैक्लॉरिन सीरीज से चलते तो आप स्टूडेंट करेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर का एफ डैश जीरो, सॉरी पहले तो एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स का पावर 3 फैक्टोरियल में ऑफ एफ ट्रिपल डैश जीरो अप टू इन्फिनिटी तक ये चलता है, इनिट टाइम तक चलेगा ये। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स का मतलब हो चुका है साइन एक्स, जिसे अपन लेट किया था, आप यहाँ पे साइन एक्स लिख देंगे। क्लियर है ये बात। अब देखिए ये साइन एक्स अपना आ चुका है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं एफ जीरो लिखा हुआ है, और एफ जीरो का मतलब हो चुका है ये जो जीरो हो चुका है, एफ डैश जीरो का मतलब हो चुका है स्टूडेंट कितना हो चुका है 1 हो चुका है, एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 है, और एफ डबल डैश जीरो का मतलब हो चुका है 0, हटाइए, एक्स का पावर 3 बट्टा का फैक्टोरियल का 3, और एफ ट्रिपल डैश जीरो आपको माइनस का 1 हो चुका है, प्लस अब देखिए एफ फोर्थ आपको हो चुका है 0, मतलब एक्स का पावर 4 बट्टा का फैक्टोरियल 4 और ये 0, एक्स का पावर 5 बट्टा का फैक्टोरियल 5। अब देखिए अब F50 कितना आ चुका है 1 आ चुका है, इंटू का 1। ये हम लोग आगे भी काम करेंगे डॉट डॉट डॉट, राइट। अब देखिए आपका एक्सपेंशन निकला एक्स स्क्वायर बट्टा का फैक्टोरियल का 2 माइनस का एक्स का पावर 3 बट्टा का फैक्टोरियल का 3, ये 0 प्लस एक्स का पावर 5 बट्टा का फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट। अच्छा ये प्लस है, यस। अच्छा एक चीज़ है, ये कितना आया था आपको 1, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 एक्स का पावर 3 बट्टा, ओ सॉरी ये तो 0 बन चुका हो, भाई तो मैंने बोला ये ऐसा कैसे हो गया, ये 0 ना, मतलब आपको हो चुका एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस, अगला भी जो भी टर्म आएगा वो माइनस में आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक्सपेंशन को क्या कर लिया, निकाल लिया। तो ये बहुत प्यारा सा एक्सपेंशन था साइन एक्स पर। अब जो है कॉस एक्स का, अगर इसके जगह पर आपको कॉस एक्स आ जाए तो कॉस एक्स में भी इसी काम करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन को निकाल लेंगे। ओके, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट हमारे पास सेकेंड नंबर में है एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस एक्स। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक cos x की बात है तो cos x का एक्सपेंशन आप खुद से निकाल कर जरूर ट्राई करें। ओके, तो आइए सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, आपको एक्सपेंशन इसका आपको दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट आप इसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे f ऑफ x बराबर का log 1 प्लस का x। ये अपन क्या कर चुके हैं, लेट कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ये लेट हो चुका मतलब मान चुके हैं, अपने को मैक्लॉरिन सीरीज के हिसाब से स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x बराबर का f0, और यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर x होगा, और यहाँ पर f डैश 0 एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0। इस तरीके से आपको आगे क्या करना है स्टूडेंट, काम करना है। तो आपको इसके अनुसार ही काम करना है, क्योंकि हमें यूजिंग किसका करना है, मैक्लॉरिन सीरीज का, तो ये तो काम करना पड़ेगा। तो आइए आप यहाँ पर से f ऑफ x निकाला, मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, f0 पहले निकाल लूँगा। तो आप बोलेंगे log 1 प्लस का 0। ये देखिए ये 1 प्लस 0 आप कहेंगे, log 1 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 0 हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए f डैश 0 मतलब आपको यहाँ पर 1 टाइम डेरिवेटिव, तो 1 बट्टा 1 प्लस का x। देखिए लॉग के जो भी एंगल में है, जो भी यहाँ पर है, वो गोद वाला नीचे आ जाता है, और इसका 1 का 0 x का 1, मतलब आप यहाँ से f डैश x का फाइनली क्या निकालेंगे, इसका 0 पर निकालेंगे। मतलब आपको f डैश x का जो वैल्यू आ चुका है 0 स्टूडेंट क्या लिखेंगे, 1 बट्टा में 1 प्लस का 0, मतलब आपका 1 आ चुका है। सीरीज हमें 3 चाहिए, मतलब सीरीज बनाने के लिए 3 टर्म चाहिए। f डबल डैश x निकाल लेंगे, आइए 1 बट्टा 1 प्लस एक्स है, तो सिंपल सी बात है -1 बट्टा का 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
-1 बट्टा का 1 प्लस एक्स का, ये इसलिए हो चुका है स्टूडेंट, 1 बट्टा एक्स का -1 बट्टा एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये काम कर रहा है, इसका वापस से 1 + 0 वही होता है, डोंट वरी। आप यहाँ पर क्या करेंगे, f डबल डैश 0 निकालेंगे तो -1 बट्टा का 1 प्लस का 0 मतलब -1। आप यहाँ से f ट्रिपल डैश x निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको अगर ना समझ में आए तो आप यहाँ पर एक ऊपर भी भेज सकते हैं, ऐसे समझिए, ये ऊपर नहीं समझा, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर -1 इंटू का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2, ये ना। अब हम लोग सिंपल सा लगा लेंगे, -1 इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर माइनस का 2 -1। ओह, ये -2 तो इंटू में आएगा, राइट। मेरे पास पहले से -1 है और ये -2 इंटू में आया, राइट। आप यहाँ से फाइनली क्या कर लेंगे स्टूडेंट, f ट्रिपल डैश निकाल लेंगे 0। आप यहाँ से f ट्रिपल डैश 0 निकालिए तो ये माइनस का 1 माइनस का 2, डिवाइडिंग वाला पार्ट 1 प्लस का 0 का पावर में माइनस का 3, नीचे ला दी तो +3, मतलब प्लस का 2, 1 2 3। अपने को सीरीज पुराने के लिए 3 टर्म आ चुका, मैं सीरीज पुरा लूँगा आसानी से ऐसे। मैं अब यहाँ से सिमिलरली आगे काम करेंगे, इसीलिए अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, बाय मैक्लॉरिन सीरीज। अब देखिए ये मैक्लॉरिन सीरीज का हम लोग क्या करेंगे, काम कर लेंगे, बहुत आसान है स्टूडेंट। देखिए मैक्लॉरिन सीरीज का यू मतलब हो चुका, आप यहाँ पर वो वाला f ऑफ x बराबर का ये फार्मूला आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, f0 x f डैश 0 एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 x का पावर 3 बट्टा में फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट आगे काम होता है। स्टूडेंट आपको यहाँ पर से क्या कर लेना है, f ऑफ x का वैल्यू रखना है, कितना अपना का है, log 1 प्लस x है। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या कर लेना है स्टूडेंट कि यहाँ पर f0 का जो वैल्यू है 0 है, f डैश 0 का जो वैल्यू है 1 है, और f डबल डैश 0 का जो वैल्यू है -1 है, x का पावर 3 बट्टा का फैक्टोरियल 3, f ट्रिपल डैश 0 2 है तो 2 डाल दीजिए प्लस डॉट आगे काम होता रहेगा। ये x, ये माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा का फैक्टोरियल 2, ये प्लस का, अच्छा आपको यहाँ पर काम कर देने में भलाई है क्योंकि ये 2 बट्टा का फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तोड़ दें क्या आप, 3 गुने का 2 2 कैंसिल मतलब 3, मतलब आपको यहाँ पर प्लस का x³ बट्टा का 3 प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ये अल्टरनेट चलेगा 1 प्लस एक्स के लिए। ये जो एक्सपेंशन आया किसका आया, log 1 प्लस एक्स का। स्टूडेंट काफ़ी प्यारा सा एक्सपेंशन था, मैंने अभी 2 एक्सपेंशन बताया, साइन का लॉग का 2 एक्सपेंशन, बाकी एक्सपेंशन आप निकाल सकते हैं। चलिए इस पर हम एक और क्या करते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। स्टूडेंट हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको लिया, देखिए ये क्या कहता है, एक्सपेंड करने के लिए बोल दिया log cos x बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। आपको कहता है log cos x को एक्सपेंड करे, किसका इस्तेमाल करके, मैक्लॉरिन थ्योरम का। हमने एक्सपेंशन जो दिखाया था आपको उसी प्रकार इसको भी काम करेंगे, तो आइए इसे काम करते हैं। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, देखिए सबसे पहले ये log cos x है, आप इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको f ऑफ x बराबर का मान लेना log cos x। ओके, log cos f ऑफ x बराबर का ये लेट कर लिया, या फिर आप इसको y भी कह सकते हैं, ये अपन क्या है, लेट है। हम मान लिया कि y या f ऑफ x बराबर का log cos x है। अब देखिए क्या करते हैं, अपने को मैक्लॉरिन थ्योरम जो बोल दिया आपको वो पता होना चाहिए। क्या होता है स्टूडेंट, आपको मालूम होनी चाहिए f0 x f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0, आगे यही काम होता रहता है। फिलहाल f0 चाहिए, आप यहाँ से क्या करेंगे, y निकल चुका है स्टूडेंट, f0 निकाल लेते हैं। चूँकि आप f0 की यहाँ से अगर फाइनली बात कर ले तो क्या बोलेंगे, log cos के नज़दीक 0 हो चुका, cos 0 का वैल्यू 1 और log के सामने 1 कितना, 0। देखिए स्टूडेंट आपको सीरीज पुराने के लिए 3 टर्म चाहिए 0 को छोड़ के,
हमारे पास 0 आया, लेकिन अभी अपने को कितना चाहिए, 3 टर्म चाहिए। 3 टर्म कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। देखिए आप यहाँ से ऐसा कर लीजिए, ये तो आपको f0 निकल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, f'0 अगेन। अच्छा अब तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना स्टूडेंट, यहाँ से, हाँ, f'(x), तो आप यहाँ पर, अच्छा ये log cos x है, आप यहाँ से कह सकते हैं log का 1/cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, और sin बट्टा cos जो बनता माइनस का tan x बनता। आप यहाँ से x के जगह पर 0 पुट करिएगा, क्या निकलेगा, tan के सामने 0, मतलब आपका हो चुका tan 0 का वैल्यू 0, तो ये आपको 0 निकल चुका है। वैल्यू देखिए निकल चुका आपको f'0, आपको कितना निकल चुका है, 0। f0 निकल चुका आपका 0। आइए मैं f' अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग f'(x) का। आओ अब हमारे पास tan x है स्टूडेंट, tan का डेरिवेटिव क्या होता है ये पता होना चाहिए। tan का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो मैं यहाँ पर tan की जगह पे क्या लिख, sec² x लिख सकता हूँ, बिल्कुल बोलेंगे sec² लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम लोग यहाँ पर tan की जगह पर इसका डेरिवेटिव माइनस का sec² x हो चुका है। आप sec² x को 1 प्लस का tan² x भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर। आप यहाँ से f'0 आप निकाल लेंगे तो क्या बोलेंगे, माइनस का, अच्छा 1 + tan कितना होता है स्टूडेंट, 1 + tan, अच्छा सॉरी, tan की जगह पर 0, tan की जगह पर 0 तो 0 मतलब माइनस का 1, f'0 -1 निकल गया। ये चीज़ तो क्लियर है, हमने इतना कुछ निकाल लिया। एक चीज़ है, अगर हम लोग ट्रिपल काम करते हैं, इसका वापस से डेरिवेटिव करते हैं तो खतरनाक बनने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर सीरीज की बात करने बनाने के लिए मात्र एक ही वैल्यू मिला, 2 और चाहिए, 2 और चाहिए के लिए और बड़ा हो जाएगा। इसको एक और बढ़िया सा काम है, आगे हम लोग जो काम कर सकते हैं एकदम प्यार से काम कर सकते हैं, बिना गलती चाहिए, छोटा सा भी, ये tan उन दिख रहा ना, ये सब गायब हो जाएगा ऐसे। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये y बराबर का log cos x है, या f(x) बोलिए, यही है ना, हाँ, या फिर आप इसको, आप इस एक्चुअली में यहाँ पर इसका मतलब हो चुका है, f0 पुट किया ना यहाँ पर, तो ये आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, y0 कितना, y0 बराबर का कितना हो चुका है, 0 हो चुका है, कि ये भी आप कह सकते हैं, क्लियर, y0 पैर में 0 लगा दिया। f'(x) को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, y1 कह सकते हैं, तो y1 0 जो निकाला वो आपका 0 हो चुका है, या ये कहिए, बात वही है। फंक्शन को f'(x) जिसको लिखते हैं ना, आप इसको y1 कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये भी डेरिवेटिव है फर्स्ट टाइम, ये भी डेरिवेटिव है, राइट। यहाँ पर f" निकला स्टूडेंट, आप इसे ऐसा भी दिखा सकते हैं, y20 बराबर का -1। देखिए हमको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस छोटा सा काम करेंगे स्टूडेंट, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगेन हम लोग जो काम करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें बात कर लूँ, इसमें एक और छोटा सा मैं स्टेप लिख देता हूँ, ये माइनस करूँगा, 1 करूँगा, और tan x जो है स्टूडेंट किसका वैल्यू है, आप बोलेंगे भाई साहब ये y1 का वैल्यू है, f'(x) का मतलब क्या चीज़, y1, आप यहाँ पे y1 चिपका सकते हैं। अब देखिए, ओह सॉरी, स्क्वायर है। अब आप यहाँ पर से बहुत आसानी से एक छोटा सा काम कर सकते हैं स्टूडेंट, अगेन यहाँ पर लिखिए, बिल्कुल मतलब थर्ड टाइम डेरिवेटिव, f'' लिखिए या फिर y3 लिखिए, वही बात है, y3 लिखिए। देखिए ना, मैंने ये y2, ये y3, अगर आप y3 निकालते तो क्या लिखेंगे, ये इसका डेरिवेटिव करिए, इसका नहीं, रहने दीजिए, इसके साथ कौन खेलेगा, अब इसके साथ खेलिए, बहुत इजी हो गया। देखिए -1 का 0 + 2 y1, और y1 का क्या होता है स्टूडेंट डेरिवेटिव, आप बोलेंगे y2 होता है। बहुत आसानी से हमने ये काम कर दिया, अब आपको टेंशन नहीं है। यहाँ से देखिए कितना आसान हो चुका है। देखिए यहाँ से ये y3 है ना, मैं आसानी से अगर यहाँ से बात कर लूँ y30, तो आप बोलेंगे हाँ दिक्कत नहीं है, ये माइनस बाहर रहेगा, 2 रहेगा, y1 0 का 0 यहाँ पर लगाया ना स्टूडेंट, जब y1 जो है ना 0 पर निकाले होंगे, तो y1 0 पर आप कितना निकाला, y1 कहाँ गया, ये y1 0 पर 0, खेले खत्म हो गया, मतलब ये भी आपका क्या हो चुका है, 0 बन चुका। हटाइए, फायदा तो नहीं हुआ स्टूडेंट, y30 आपका कितना आ गया, 0 हो चुका है, खेल खराब कर दिया इसने। तो अब यहाँ पर आपको और थोड़ा बड़ा खेलना पड़ेगा, कैसे,
y3 y4 भी चलना पड़ेगा, वो देखते क्या आता है। हमको तो कम से कम सीरीज पुराने के लिए 3 टर्म चाहिए ही चाहिए। अगर स्टूडेंट मैं यहां से अगर बात कर लूँ y4 की अगेन, तो y4 क्या लिखेंगे, y4 बराबर का इसका डेरिवेटिव ना माइनस का 2 बाहर करिए, y1 को u इंटू भी, y1 को रहने दीजिए, y1 को रहने दिया, y2 का y3, y2 को रहने दिया, y1 का y2, मतलब ये हो चुका y2 स्क्वायर। वाओ, आ चुका है स्टूडेंट इसका भी आसानी से। अगर हम लोग y4 जीरो कर दें, y4 जीरो, इसका ये मतलब है स्टूडेंट -2 तो अपना बाहर है, y1 y2, अच्छा y1 का वैल्यू कितना है पहले ये देख लीजिए, y1 कितना है, y1 जीरो है, कहाँ लिए खत्म, ये तो जीरो बन चुका, हटाइए, y2 अच्छा y2 स्क्वायर है ये, y2 स्क्वायर, पहले y2 जीरो का वैल्यू बोलिए -1, मतलब -1 का स्क्वायर, ये कितना हो चुका है स्टूडेंट, आप बोलेंगे ये बन चुका अपना -1 का स्क्वायर आपको हो चुका है +1, और +1 का मतलब आपको बन चुका है ये -2। ये किसका निकला है स्टूडेंट, y4 का आपको वैल्यू निकला। मैं ये साइड का मिटा देता हूं, मैक्लॉरिन सीरीज जब इस्तेमाल करेंगे हम वहां पे इसको लिख दिया करेंगे। ओके, देखिए अब हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, ये y4 का असल में आपको जो वैल्यू आ चुका है, कितना आ चुका है, -2 आ चुका है। अब अपने को जो रिजल्टेंट यहां पर से देखिए क्या लाते हैं अपन, अब अपने को जो है y4 तो आ चुका है, 1 आया एंड 2 आया, एक और निकालना, y5 निकाल लेते हैं, देखते हैं y5 में क्या रिजल्टेंट है। अगेन y5, अगर हम लोग y5 पे काम करते हैं स्टूडेंट तो क्या करें, तो देखिए ये तो आपका y2 y4 है, y5 निकालेंगे, ये y2 का स्क्वायर है, आप चाहे तो इसको ऐसे y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर y4 में देखिए, मैं -2 को बाहर रहने दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है अपने को, -2 बाहर, ये y1 है, u इंटू u इंटू भी लगेगा, क्या चीज, u इंटू भी। दिक्कत क्या है अपने को, दिक्कत तो नहीं है, y1 को रहने दिया, y1 को रहने दिया, y3 का y4, y3 को रहने दिया, y1 का y2, नॉर्मल सा आपको डेरिवेटिव है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस y2 का स्टूडेंट 2y2 और y2 का y3। देखिए मैंने इतना काम कर दिया, ये नॉर्मल सा काम है, कोई बड़ा चीज़ ये नहीं है। ओके, आगे देखिए, आपको y5 जीरो अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से -2 रहने देंगे, y1 का, अच्छा y1 जीरो का वैल्यू जीरो है, तो इनकी कहानी ये खत्म, हटाइए, y3 कितना है स्टूडेंट, अच्छा y3 कहाँ, ये भी जीरो है स्टूडेंट, इनकी भी कहानी खत्म हो चुकी है। y2 स्टूडेंट, y2 का वैल्यू आप हमें बताइए कितना है, y2 एंड y3 फिर भी जीरो हो चुका, पार्ट जीरो बन चुका, ये भी काम खराब हो गया। दो ही सीरीज निकला, एक ये और एक ये, सीरीज निकालने के लिए 2 टर्म, एक और टर्म चाहिए, तो अगेन हम लोग आप चलेंगे y6 के लिए। चिंता ना करें स्टूडेंट, सब हो जाएगा, हर मुश्किल का समाधान है। अब देखिए समाधान तो है, दिक्कत नहीं है, बट आप देखिए ये -2 रहने दीजिएगा, और ये दोनों भाई साहब सेम है, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं ये -2y1, अच्छा इसका डेरिवेटिव करना है ना, हाँ तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, -2 y1 को रहने दिया, y4 का y5, y4 को रहने दिया, और y1 का y2, बीच में प्लस डाल देंगे हम लोग, ये 2 है, 2 1 3 अपना बाहर, इसमें y3 को रहने दीजिए, y2 का y3, फिर y2 को रहने दिया, y3 का y4, ये 2 1 3 हो गया, दोनों सेम पार्ट था, इसलिए स्टूडेंट ये समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए अब अपने को तो दिक्कत नहीं है, रखिए ना, जीरो पुट करिए ना, काब उतना लेकर चले, y6 जीरो निकाल लीजिए, -2 y1 जीरो पर, देखिए y1 जीरो पर जीरो है, ये वाला पार्ट खत्म, y4 y2 खाली चेक करिए, y4 y2 कौन है, y4 पर -2, आप बोलेंगे यहाँ पर चलिए -2, और y2 देख लीजिए स्टूडेंट, y2 पे -1 है, आप -1, ये आ गया, चलिए ये 3, y3 बोलेंगे आप, y3 तो जीरो है, हटाइए,
y2, अच्छा ये दोनों पार्ट सेम है, मतलब ये माइनस 2 इकाई का 2 प्लस का 2 है, ये हटाइए, इनकी भी खेल ख़त्म। मतलब ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये 3 दूनी का 6, 6 दूनी 12, सॉरी 6 2 8 दूनी 16, y6 16 निकल चुका है। आपको इसी प्रकार सिमिलरली आगे निकलता जाएगा स्टूडेंट, इसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। 3 फॉर्म निकल गया, सीरीज बनाने का काम हो जाएगा। अब मैं बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम की तरफ चलता हूँ, बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम, या यूजिंग भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर मैक्लॉरिन्स थ्योरम कहता है एफ ऑफ एक्स बराबर का एक्स एफ ऑफ 0 एक्स एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0 डॉट डॉट डॉट, आगे काम कर लेंगे, डोंट वरी। एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट अपने पास जो है ये लेट जो किए थे यहाँ पर, ये लॉग कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स लॉग कॉस एक्स f0, देखिए स्टूडेंट f0 का जो वैल्यू है 0 या फिर y0 का बोलिए 0, ये पार्ट 0, x f डैश 0 स्टूडेंट मतलब y0 का जो वैल्यू है y1 0, 0, कहानी खत्म। f डबल डैश 0 स्टूडेंट माइनस का 1 प्लस एक्स क्यू कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स क्यू बट्टा का फैक्टोरियल 3, एक्स क्यू में स्टूडेंट ये भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, x4 फैक्टोरियल 4 स्टूडेंट पावर 4 वाला y4 कितना निकला है माइनस का 2, माइनस 2 लिख दीजिए। ओह दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, मेरे पास स्पेस का थोड़ा कमी है। x का पावर 5 बट्टा का फैक्टोरियल 5 वाला भी टर्म 0, x का पावर 6 बट्टा का फैक्टोरियल 6 और 6 वाला माइनस का 16, हटाइए, हो चुका अपना। अब प्लस डॉट 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 आगे होगा। ये जो मेरे पास स्पेस की कमी थी स्टूडेंट, तब मैंने ऐसे ऐसे लिखा, आप साइड में यहाँ से लिख सकते थे। तो लॉग कॉस एक्स का जो फाइनली रिजल्टेंट आया, देख लीजिए क्या आ चुका हमारे पास। देखिए मैं यहाँ से लॉग कॉस एक्स की बात कर ले, ये पार्ट 0 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा का फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, ये पार्ट 0, ये माइनस 2 बट्टा का फैक्टोरियल 4 स्टूडेंट, माइनस 2 बट्टा का फैक्टोरियल 4, 4 3 2 1 कैंसिल, माइनस का 12 एक्स का पावर 3 बट्टा का 12, ये 0, इसकी बात करेंगे 16 स्टूडेंट। यहाँ देखिए ऊपर में आपके पास माइनस का 16 और नीचे का फैक्टोरियल 6, इसको तोड़िएगा 6 5 4 3 2 1, देखिए आप काट दीजिए, 4 दूनी 8 कर लीजिए ना, 4 चौकी 16, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5 तिया 15 तिया 45, मतलब x का पावर 6 बट्टा का 45 माइनस डॉट 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 डॉट, ये जो आया लॉग कॉस एक्स का आपको क्या आ चुका है, एक्सपेंड करके एक्सपेंशन आया। देखिए बड़ा प्यारा सा ये मैंने एग्जांपल लिया, हो सकता है ये आपको थोड़ा बड़ा लगा हो, लेकिन है काफ़ी सिंपल सा चीज़ था। ओके, तो ये जो आपको आ गया ये लॉग कॉस एक्स का एक्सपेंशन था। आप चाहे तो इसी प्रकार से आगे भी एक्सपेंशन निकाल सकते हैं इस प्रकार। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर आपको ये जैसे मैंने 1 + 10 आ गया था, मैंने इसके y1 का प्रयोग कर लिया, अगर इस तरीके से आप काम कर लेते हैं, इससे आपको एक फ़ायदा होता है। देखिए जैसे मैंने बड़े बड़े कैलकुलेशन को एकदम शॉर्ट में काम कर दिया, ना tan की ज़रूरत था, ना cos की, ना sec की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने y1 y2 कर लिया। इससे ये फ़ायदा हो जाता है स्टूडेंट कि y1 y2 को तोड़ना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें आपको जो है मेथड ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो आपको नेक्स्ट मेथड है जिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस टाइप का, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत प्यारा सा होता है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन पर हम लोग चलेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।